जो मीठे पानी की परियोजना है, जिसको 2008 के अंदर मेरे पिता ने कहा था कि अगर ओसियां के मत और विश्वास से अगर मुझे राजस्थान की विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिला तो मैं वादा करता हूं कि अपनी बहनों के घड़े उतरवाऊंगा, ढानी ढानी आपके यहाँ मीठा पानी पहुंचाने का काम करूंगा। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। हमने कभी वोटों की राजनीति नहीं करी। हमने हमेशा जनता को सर्वप्रिय मानकर जनता की सेवा के अनुरूप जो काम है वो किए। ओसिया में 81 पंचायत है, 206 गांव हैं और 100 से ऊपर पीली टंकियां दी है। मैंने 100 से ऊपर 100 का शतक लगाया है। तो मैंने अकेली खिलाड़ी हूं, अकेली जाती हूं। बीजेपी, आरएलपी, कांग्रेस की एक बी टीम, वो सब एक साथ ही हैं पाले में। एक तरफ कर दिया मैंने, उनको सब भेड़ा कर दिया। मैं इनको राजनीतिक कड़काई से होती है, नरमाई से नहीं होती है। किसने सिखाई बात? आंख में रंग रखना पड़ता है और कालजा रखना पड़ता है, 100 मन का फौलाद का सीना रखना पड़ता है। लेकिन ऐतिहासिक काम भेड़ की ग्राम पंचायत में हमने विकास के लिए, आपके लिए, जनता के लिए किया है। जब 5 साल का लेखा जोखा लेकर आई हूं कि आपके इन 5 सालों में आपको दिए हुए वादों के ऊपर हम कितना काम कर पाए, कितना नहीं कर पाए, उसमें जब आप आकलन करोगे तो 100 में से 100 नंबर दोगे। अभी बिजली की दिक्कत चल रही थी आपके, एक तो कांकड़ के ऊपर वो जीएसएस हमने करवाया, फिर आपके एग्जिस्टिंग भेड़ के अंदर भी आपको दिक्कत आई, तब आपके भेड़ के बिजली घर की एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ा दी गई है, वो स्वीकृत हो गया, उसको जल्दी रखवा देंगे। कब तक रखवा दोगे एक्सचेंजर है? हफ्ते भर में ये रखवा देंगे, वो स्वीकृत हो गया। पूरी हमने प्रक्रिया बना के प्रस्ताव भेजा था कि यहां पर लोड और क्षमता ज्यादा है। ऐसा है कि ऐसा राज आवे और आवे। अब बाकी मुझसे ज्यादा किलवाओ मत, वो तो आपको भी पता है। पानी की, बिजली की, रोड की, स्कूल की, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने बाकी छोड़ दी हो। हम तो यूं ही कि आया है तो कोई पान को देवनो है, खाना पूर्ति करो। मैं क्यों, हमें कटे बजट आए, 20 दिन बचिया है, अब तो ऐसा आया हो तो दे दा, आगे देख ले। वो तो खाना पूर्ति के आया तो कहीं था कि देता कि। बाकी विकास के संबंध में मैंने आपके कोई काम पीछे नहीं रहे हैं, पूरे काम आपके हो गए। बहुत जल्दी आचार संहिता लगेगी, चुनाव का बिगुल बजेगा और आपके बीच में मैदान के अंदर चुनावी जिनके भी चेहरे होंगे वो जल्द खुल जाएंगे। मंजर ये है, कल मैं शाम को कबड्डी के मैच में गई हुई थी, तो वो तो सबका एक सामूहिक कार्यक्रम था, सब बच्चे आए हुए थे, खेल रहे थे। तो जब कबड्डी का खिलाड़ी दूसरे का पाले में जाता है तो अकेला ही जाता है और सामने वो 4-5 2-2 करके कितनी उसको घेरने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अकेली खिलाड़ी हूं, अकेली जाती हूं। बीजेपी, आरएलपी, कांग्रेस की एक बी टीम, वो सब एक साथ ही हैं पाले में। एक तरफ कर दिया मैंने, उनको सब भेड़ा कर दिया और अकेली जाती हूं और कोई हाथ पैर पकड़वाती नहीं हूं और कोशिश कर करके खप के खपली है, ताबे नहीं आती मैं। और उसका कारण है कि जनता का साथ जिसके साथ लोकतंत्र में हो उसको पटकनी नहीं दे सकते, उसको नहीं नीचे पटका जा सकता। और जो वोट है वो भावना से आता है। कोई कहता है ये कड़क है, ऐसे करते हैं, तो मैं इनको राजनीतिक कड़काई से होती है, नरमाई से नहीं होती है। किसने सिखाई बात? आंख में रंग रखना पड़ता है और कालजा रखना पड़ता है, 100 मन का फौलाद का सीना रखना पड़ता है। मैं इनका सामने के पाले में क्या हो रहा है देखा आपने? कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई पता ही नहीं है। कोई कांग्रेस के प्रोग्राम में जा रहा है, कोई बीजेपी वाला कांग्रेस में, कांग्रेस वाला पता नहीं बी टीम बीजेपी में। समझ ही नहीं आ रहा क्या खीर चूरमा पका रहे हो, कहां जा रहे हो। इतने अंधे हो गए, भग रहे हैं कि साहब बस अब ऐसा एका करके ढालेंगे दिव्या को। यही भूल गए कि सरेआम एक्सपोज हो रहे हैं। आमंत्रण के अभाव में
किसी भी स्वाभिमानी मनुष्य को, व्यक्ति को जाना कोई शेष क्रिया नहीं होती है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, मैं तो भगवान के घर भी नहीं जाऊंगी बिन बुलावे। और यहां पे पता नहीं क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, रोक रहे हैं, किसी को पुलिस रोक रही है, किसी को कुछ रोक रहा है। कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है, बस भागो, पता ही नहीं है किसकी टिकट आने वाली है, किसका पाला मरना पता है, अध गेले हुए में, बेसुध हुए वे। मैं जाओ भाई, मान लो पाले। फिर जाते हैं बिना आमंत्रण के, फिर सत्कार नहीं होता, फिर बोलते हैं कि हमारा अनादर कर दिया। मतलब जबरदस्ती आते हो, उसको जायज बताओ कि हम आए। ये पता नहीं कौन सी आजकल प्रथा है भाई, हम इस प्रथा के नहीं है। मैं चाहे कोई भी सभा हो, किसी की भी, कितनी रईस की सभा हो, स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, नहीं करेंगे। डावरा की सभा थी, बिना आमंत्रण नहीं जाती हूं मैं। इसलिए स्वाभिमान से समझौता नहीं होता। कितनी प्रकार की बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मैंने स्टेटमेंट देखा किसी का, मेरे सामने वालों का, तो मैं एक का नाम नहीं लेना चाहती हूं, मेरा उनसे कोई कंपटीशन ही नहीं है, नाके ही नहीं लगते, जमघट कर रहे, ना आगे ना पीछे कोई। क्या ये मुख्यमंत्री जी की सभा में नहीं आई, ये तो पीएम की बात करती हैं। अरे मैं पीएम की सभा में भी नहीं जाऊंगी बिना आमंत्रण, बिना आमंत्रण के नहीं जाती हूं मैं। और 52 से लेकर आज तक, ये अब 16वीं विधानसभा का चुनाव है, कांग्रेस की नींव है हम। कांग्रेस को मारवाड़ में जमाने का योगदान है हमारा, और मैं अग्नि परीक्षाएं देकर आई हूं। मेरे प्रति कांग्रेस की निष्ठा को कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, ना ललकार सकता है। मैंने 2020 के अंदर, जब कांग्रेस की सरकार पर राजनीतिक अस्थिरता के बादल मंडरा रहे थे, तब दिव्या मदेरणा कांग्रेस की सरकार के लिए वहां बैठी थी। मेरे खिलाफ डावरा में जिन लोगों ने जमघट किया, जो राजनीतिकरण कर रहे थे, जिसमें बीजेपी भी शामिल हो गई, जो कर रहे थे स्टेज पे कौन आया, किसके भाषण कराए, सारा जमाना देख रहा था। वो एक भी कांग्रेस की सरकार बचाने में 2020 में उनकी योगदान नहीं थी। वो मुझे नहीं ललकारेंगे। मुख्यमंत्री जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार के प्रति और कांग्रेस के आला कमान के प्रति अगर कोई वफादारी से खड़ा रहा है तो हम खड़े रहे हैं। एक विधायक के मुख्यमंत्री से क्या वार्तालाप होती है, वो कोई सार्वजनिक मंच पे नहीं बताई जाती। लेकिन जब इतनी अखबार में छीटाकशी कर रहे हैं, तो इतना बता देती हूं कि मुख्यमंत्री जी को मैंने बता दिया जो मुझे बताना था, कि किस तरीके से इस सभा का राजनीतिकरण हुआ है, यह जमावड़ा किस उद्देश्य से किया गया है। रणजीत सिंह जी 32 साल कांग्रेस में रहे, तो मदेरणा साहब का फोटो नहीं लगाया था वहां पर।